जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जनपद आजमगढ़ की पुलिस लगी हुई और इसी क्रम में आज जिले के सराय मीर थाना क्षेत्र के गाहूगोर शमशान घाट के पास अवैध असलहा सप्लाई करने वाले के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और जिनके पास से अवैध एक पिस्टल 32 बोर, अवैध एक तमंचा 300 तोप बोर और 5 खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की गाड़ी और बाइक के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज सुबह सराय मीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध असलहा मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली और सूचना पर पुलिस कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान अवैध सप्लायर द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जहां उसके बाएं पैर में गोली लगी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अबू सहमा निवासी पोटरिया थाना सराय ख्वाजा जौनपुर बताया, जो नई उम्र के लड़कों को अवैध असलहा सप्लाई करता था। पुलिस इस मामले में अवैध असलहा ये कहां से खरीद फरोख्त करता था और इसके बारे में जानकारी कर रही है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं और उनके सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बता दें आपको, ये अंतरराष्ट्रीय बदमाश था जो जौनपुर का रहने वाला था। ये आप आजमगढ़ में आके ये अपने नौ जवानों को, नए उम्र के लड़कों को असलहा सप्लाई करता था। पुलिस इसके खिलाफ में कई दिन से लगी हुई थी। पुलिस इस मामले को लेकर पूरी सफलता प्राप्त हुई है और ये अंतरराष्ट्रीय जनपति जो बदमाश था ये कई दिनों से पुलिस से फरार चल रहा था। इसमें पुलिस अधीक्षक की बहुत सराहनीय काम है, जिसने ये असलहा बेचने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया। विकास, पूछताछ में जो उनके और साथी हैं उनके बारे में पता चल पाया? लगातार पूछताछ चल रही है। उसमें अभी जिला हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया गया है। अभी पुलिस अभी पूछताछ इससे कर रही है और पुलिस पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएगा कि इसके साथ में कौन कौन लोग थे। चलिए विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आज सुबह थाना सरायमीर पुलिस को एक अवैध असलहा सप्लायर के मूवमेंट के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना को डेवलप कर इस व्यक्ति को ट्रेस किया गया एवं इसको रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी देने के बाद पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस अपराधी को बाएं पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है। बस्ती के हरैया तहसील के सकरोली चौधरी गांव में खंडर हो चुके मकान की खुदाई में भारी मात्रा में सोने और चांदी, जेवरात और सिक्के निकलने की खबर कौतूहल का विषय बन गया है। खुदाई में सोने चांदी के जेवरात निकलने की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर खुदाई का काम रुकवा दिया और खुदाई के स्थान पर पुलिस बल को तैनात किया गया। पुरातत्व विभाग इस खंडर की खुदाई करेगा और जानकारी के अनुसार हरिराम चौबे गांव की जमींदार थे और 40-50 गांव की लगान वसूलते थे। उनके पास काफी जमीन और धन था और उनके 3 पुत्र थे, जिनकी 8 लड़कियां हैं। तीनों पुत्र के निधन के बाद खपरेल का मकान धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गया। उनकी बेटियां मकान की खुदाई करने के लिए जेसीबी बुलाई और खुदाई के दौरान भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के मिलने लगे और जेसीबी चालक का कहना है कि वो लगे सोने चांदी के सिक्के अपने साथ लेकर चले गए और किसी ने इसकी सूचना डीएम को दी गई। डीएम ने खुदाई को रुकवाकर खुदाई की जगह पर सुरक्षा बल तैनात किया है। तो वहीं डीएम सौम्या अग्रवाल ने बताया कि खुदाई के दौरान सिक्के मिलने की बात सामने आने के बाद
खुदाई को रुकवा दिया गया है और इसकी सूचना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिख कर दी गई। जो शेष खुदाई है उनकी देखरेख में की जाएगी और इसके अलावा जो लोग सिक्के लेकर गए हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी कर सिक्कों को जमा करने के लिए कहा गया है। बस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां खुदाई के दौरान सोने और चांदी के सिक्के मिलने की खबर सामने आई। तो वहीं बता दें कि बस्ती के हरैया तहसील के सकरौली चौधरी गांव में खंडर हो चुके मकान की खुदाई में भारी मात्रा में सोने चांदी जेवरात और सिक्के निकलने की खबर सामने आई विषय बन चुका है। खुदाई में सोने चांदी के जेवरात निकलने की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर खुदाई को रुकवा दिया है और खुदाई के स्थान पर पुलिस बल को तैनात किया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रत्नेश फोन लाइन पर जुड़े हैं। रत्नेश, बस्ती में एक मकान की खुदाई के दौरान जमीन में से सोने चांदी के सिक्के मिले, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, एक जो पुराना घर था एक हरैया तहसील में सुकरौली एक चौधरी करके गांव है, जहां उनके पूर्वज जो है लगान पुराने जमाने में इस जनरेशन में टैक्स कहा जाता है। पुराने जमाने में लगान वसूली का वो काम कर रहे थे। उसी लगान वसूली के कुछ पैसे जो उनके पूर्वज परिवार के बताने जानकारी के मुताबिक उनके पूर्वज जमीन में कुछ गाड़े थे पैसे, वही घर वो वहाँ नया निर्माण के लिए घर को नए खुदाई करते। नए खुदाई के वक्त कुछ सिक्के मिले हैं। उसी सिक्के को लेकर गांव में जब सूचना पड़ी, वो गांव के लोग हफरा तफरी मची। इसकी सूचना पैकुलिया थाना को हुई। पैकुलिया थाना ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया। वहीं कल डीएम साहिबा ने इस बाबत में बताया है कि मौके पे काम को रुकवा दिया गया है। पूरा तत्व विभाग आएगा, उसको यहाँ से खुदाई होगी और जो भी सिक्के या पैसे बरामद होते हैं वो सरकार के खजाने में जमा होंगे। और उन्होंने ये भी कहा जो पैसे मिले हैं अगर वो पैसे सरकारी खजाने में नहीं जमा कराए जाते हैं तो जो पाया है कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी प्रियंका। रत्नेश, ये बताइए कि जो जिला प्रशासन है उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग खुदाई के दौरान सिक्के लेकर गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जी 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 प्रियंका, डीएम साहब ने ये बताया है जो सिक्के मिले हैं अगर वो सिक्के जिला प्रशासन के सुपुर्द नहीं किए जाते हैं तो जो घर के मालिक हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका। चलिए रत्नेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। इसमें एक हमारे यहाँ पे गांव सुकरौली चौधरी है, थाना पैकोलिया में, तहसील हरैया में। वहाँ पे सूचना मिली है कि किसी एक परिवार के द्वारा अपने ही परिसर में जो पुराना खंडहर था वहाँ पे खुदाई करी जा रही थी। उसके क्रम में उनको कुछ किसी प्रेशियस धातु के जो सिक्के हैं और कुछ पीसेस मिले हैं, तो उनको अभी नोटिस दे करके जो उनको वहाँ से प्राप्त हुआ है वो उनसे मंगाया जा रहा है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस संबंध में पत्र लिखा गया है और जो शेष खुदाई है वो उनके समक्ष करी जाएगी। रुक करेंगे गोरखपुर का। गेट परीक्षा में 200 बच्चों के चयन के बाद पूरे मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में हर्ष का माहौल है और इसी क्रम में हर साल की तरह आयोजित होने वाले कार्यक्रम में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वे खुश क्यों ना हो, क्योंकि पहली बार टॉप 100 में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के कई छात्रों ने स्थान प्राप्त किया है, जो गर्व की बात है। ये बातें आज मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वहां के कुलपति जेपी पांडे ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्नातक प्रथम वर्ष सही छात्रों को कागजी ज्ञान के साथ ही प्रैक्टिकल का ज्ञान भी दिया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान का भौतिक जिंदगी में बहुत ही अधिक महत्व है। रिसर्च अवसर पर हम लोग लगातार यही कार्य करते हैं और उन्हें हर बार से अलग तरीके से प्रैक्टिकल ज्ञान दिया करते हैं और उनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग के बारे में भी बताया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई छात्रों के पास किताबी ज्ञान तो होता है लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता और कुछ के पास प्रैक्टिकल ज्ञान होता है लेकिन किताबी ज्ञान नहीं होता। इसीलिए हम दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज हमारा विश्वविद्यालय इतना अधिक सफलता प्राप्त किया है, वह भी
गेट जैसी परीक्षाओं में और इसलिए हर साल की तरह इस साल भी आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्रों का उत्साह इस बार बच्चों को मिली सफलता के कारण दोगुना हो चुका है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश फोन लाइन पर जुड़े हैं। अवनीश, गेट परीक्षा में 200 बच्चों के चयन के बाद पूरे मदन मोहन विश्वविद्यालय में हर्ष का माहौल देखने को मिला है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी, जेपी पांडे कुलपति मदन मोहन मालवीय ने बताया कि हमें किताबी ज्ञान से अधिक रिसर्च और प्रैक्टिकल ज्ञान की अधिकता बढ़ाने का ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वह उज्जवल हो सके। और इस कार्यक्रम में लगभग 200 बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वहीं जो है पहली बार 100 बच्चे जो है मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में कई छात्रों के साथ स्थान भी प्राप्त किए हैं। ये उस विश्वविद्यालय के लिए एक गौरव की बात है। चलिए अवनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। जौनपुर जिला जेल की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिला कारागार को औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान महिला और पुरुष कैदियों के बैरकों की गहन तलाशी ली गई। बंदियों से वार्ता कर भोजन और स्वास्थ्य आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। अधिकारियों द्वारा पाठशाला की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और बंदियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। समय समय पर कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ ही साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए और निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जेल की व्यवस्था देखने के लिए समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और इसी क्रम में आज औचक निरीक्षण किया गया था। जेल के अंदर सभी चीजें ठीक पाई गई। पूर्व की जो कमियां थी उसे भी जेल प्रशासन द्वारा ठीक कर लिया गया है। आपको बता दें कि जौनपुर जिला जेल की व्यवस्था दुरुस्त रखने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला और पुरुष कैदियों के बैरकों की गहन तलाशी ली गई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विद्याधर फोन लाइन पर जुड़े हैं। विद्याधर, जिलाधिकारी के जरिए जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली और क्या कुछ कमी? जी, आपको बता दें कि जिला जज और जिलाधिकारी समेत प्रशासनिक जो है समेत जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जेल में जाकर के वहाँ की व्यवस्था का जायजा लिया और ये रूटीन अधिकारी जा करके वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। हालांकि व्यवस्था देखने के बाद अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था को जाहिर की और उन्होंने कहा कि किसी तरह विद्याधर, ये भी कहा गया कि जो बंदी हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर परीक्षण किया जाए। और जी, साथ में जौनपुर की सीएमओ लक्ष्मी सिंह भी थी और उन्होंने ये जो है कि जिला प्रशासन ने कहा कि जो भी कैदी बंद है और उनको किसी तरह की स्वास्थ्य की समस्या और किसी के सामने अगर स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है उसको लेकर के उनका समुचित इलाज किया जाए और जमीनी स्तर पर इनके साथ जो है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह से कोई खिलवाड़ न किया जाए और उनको जो है समय समय पर उनका चेकअप होता रहे और जो है उनको जो भी आवश्यकता होती है ऐसी चीजों से जो है कि उनको जो चीजें को लेकर के वो चीजें जिससे कि स्वास्थ्य का पूरा। जी चलिए विद्याधर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।
आज जेल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला जज महोदय और मैं था और पुलिस अधीक्षक महोदय थे और सीएमओ भी थी साथ में। सारे बैरकों को हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया, जहाँ इनका लंच और डिनर वगैरह बनता है, पाकशाला, उसका भी निरीक्षण किया गया। जहाँ पे कैदियों का इलाज होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, टीकाकरण का कार्य कैसा हो रहा है, ये सारे हर चीज़ का एक बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने निरीक्षण किया और सब कुछ सही मिला है। पिछली बार विजिट में जो समस्याएं हम लोगों ने जेलर साहब को बताई थी, उन्होंने उसको दूर करा लिया और व्यवस्थाएं सुधरी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए लोकमंच न्यूज।